रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई सर। तो आप लोगों ने कल यही देखा था, कल मैंने आप लोगों को यही बताया भी था कि कल निफ्टी में लग जाएगा गैप अप। अब देखिए गैप अप हो गया सस्टेन, हो गया ना सस्टेन। तो क्या समझ में आया? जस्ट कूल डाउन। हाँ, देखिए मामला आ गया ना बराबरी में। तो इस बात को समझना बड़ा ही जरूरी है कि आप चीजों को समझोगे कैसे और आपके देखने का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होगा। हालांकि स्टोन एज का भी आज कुछ मामला ठंडा हुआ है। और तो यही सब सारी चीजें हैं। मार्केट को देखने का थोड़ा सा नजरिया बदलिए। और मैंने आज टेलीग्राम में क्या बोला कि एक स्टोन एज ऐसा ढूंढते हैं कि भैया जिसमें हम लोग ट्रेड बना सके। एक स्टॉक आ रहा है HCL टेक, जरा उसको भी देख लेते हैं। HCLTEC। HCL टेक को आप लोग देख रहे हो? एक बार वीकली भी जाके देखते हैं। आ गया समझ में? समझ में आया या एक्सप्लेन करूं? दीजिए एक्सप्लेन हो गया। और स्टॉप लॉस क्या होगा इसमें? हाँ। लेकिन क्या हम अभी HCL में ट्रेड बना सकते हैं? बात तो ये है ना कि क्या अभी हम HCL में ट्रेड बना सकते हैं? बताइए। हम्म। कैसे बनाया जाए बताइए। बेस क्या होगा ट्रेड का?
अरे सर जी, बनाया था ठीक है, अगर अभी हम ट्रेड बनाना चाहें तो किस लेवल पे बना सकते हैं? कंफ्यूज हो गए, है ना? कंफ्यूज हो गए। कन्विक्शन की कन्विक्शन की तरफ ले चलें। एचसीएल टेक में देखिए, मैंने अब एक एक्सेल भी आज से मैं मेंटेन करूंगा। आज क्या डेट हो गई? 26 तारीख, है ना? 26 जुलाई। अब मैं एक्सेल मेंटेन करूंगा। 26 जुलाई। तो आज का हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? एचसीएल टेक, है ना? तो एचसीएल टेक में डे चार्ट पे यहाँ पे ट्रेड बनेगा और स्टॉप लॉस होगा यही 1095। ठीक है। थोड़ा सा इसमें 1250 या 1200 का सी, है ना? 1200 का सी आप इसे पकड़ के चलो। 1200 सी या बा- अरे महाराज सुन तो लो। 1250 सी अगस्त। ठीक है। 1200 सी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1200 अगस्त। ठीक है साहब। या इसको पीछे लिख देते मजा आएगा क्या ऐसा? 1200 या 1250 सी अगस्त। ठीक है साहब। इसको हटा दें, कोई एक। ठीक है। तो ये एचसीएल तक का ट्रेड यही है। सिंपल। बजाज फिनेंस। बजाज फिनेंस में क्या है सर, बताएंगे थोड़ा सा मेरे को? 800 का कॉल है, अगस्त का। बजाज फिनसर्व या बजाज फिनेंस? कोड बोलिए। BAJF, है ना? यही आएगा, हाँ। 800। कितने का कॉल है? अगस्त। कितने पर लिया था सर? काट दो सर। एग्जिट करो बजाज फिनेंस। तुरंत एग्जिट कीजिए इसको। हाँ, स्टोनेज कल दिया है। हाँ, कल दिया है मैंने। रिलायंस का दो दो स्टोनेज दिया है मैंने, एक अगस्त का भी दिया है, एक सितंबर का भी दिया है।
रिलायंस का चार्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। देखिए रिलायंस आज भाग गया ना, बैठे रहिए इसमें। अगस्त और सितंबर में तो बैठे ही रहिए। अगस्त में अभी आपके पास 30 दिन है, सितंबर में तो साल भर पड़ा हुआ है। और देखिए 20 से ही ऊपर चला गया ये, है ना साहब। तो रिलायंस का यही है, डे चार्ट ये है रिलायंस का। हाँ जी। आप उसमें हो क्या, इस वाले ग्रुप में शेख जी, स्टोन एज वाला। वो 1399 का है सर, उसमें चाहो तो आप ऐड हो सकते हो। लो, लिंक आपका ये रहा। ये रहा आपका ये पेमेंट लिंक। अभी अभी तो टेलीग्राम में दिया है सर। क्योंकि कल देखिए मैं आप लोगों के सामने मैं दिखा दूं, कितने सारे स्टोन दिए गए हैं और कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। मैं कर नहीं पा रहा हूँ उसमें, ग्रुप में मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। इतना टाइम, फुर्सत नहीं मिल पा रही है मुझे। इसमें आ जाओ, और क्या दिक्कत है। अब इससे कम मैं क्या करूं सर, आप लोगों के लिए मैं इससे कम क्या करूं। 1399। अभी कम से कम 20-30 लोगों का आगे पड़ा हुआ है, मैं ट्रैक ही नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ लोगों ने तो पेमेंट कर दी है, और मेरे पास उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज ही नहीं किया है। ये दिक्कत है। तो रिलायंस, रिलायंस का आप देखो, ये है वीकली का आपका सपोर्ट, सॉरी वीकली का आपका रेजिस्टेंस रिलायंस का ये रहा। ये रहा वीकली का। और इसी में आप मंथली में चले आओ। मंथली में आप चले आओ, खुल जा सिम सिम, तो मंथली में भी यही है। तो एक बार अगर रिलायंस यहाँ तक आएगा 2592 के पास, तो इसमें हम लोग फिर एग्जिट करेंगे। देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि बढ़ने के चांसेस पूरे हैं। जिस तरीके से हिलेगा मिलेगा चल रहा है, उस तरीके से बढ़ने के चांसेस पूरे हैं सर। आ, सब कुछ पॉजिटिव है। अब निफ्टी का ही मैंने बोला था आप लोगों से, देखिए 1 घंटे पर आप निफ्टी को देख लो। 1 घंटे पर मैंने आप लोगों से कल ही बोल दिया था कि निफ्टी में आपकी बाइंग ही है, सेलिंग नहीं है। अब आप इसी को आप आज के 5 मिनट के चार्ट पे लगा लो। सिंपल सिंपल सी ट्रेडिंग थी। हाँ 1399। मैंने आप लोगों से बोला था कि निफ्टी का हिसाब किताब देख लीजिए कि आज निफ्टी कितने तरीके से चली है। कोई दिक्कत ही नहीं थी, 15 मिनट के चार्ट पे देख लीजिए। अब बात ये है ना सर, देखिए, अब सब लोग कहते हैं आपकी वीडियो बोरियत वाले होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। कि भैया मैं 10-10 मिनट के वीडियो नहीं बना सकता। मेरे बस की बात ही नहीं है 10 मिनट आपको देना। क्यों नहीं बना सकता कि 10 मिनट में आप समझोगे क्या। आप बताओ 10 मिनट में आप ऐसा कौन सा तीर मार लोगे। हाँ जी। नमस्कार सर। हाँ जी। कब 12 बजे के बाद बाइंग आया था। आज, आज बाइंग तो सवेरे से ही था सर। 12 बजे के बाद कहाँ बाइंग था, बाइंग तो आज सवेरे से ही था। इस 12 बजे के हाई पे हो सकता था सर, क्यों नहीं हो सकता था। मैं आप लोगों को क्या पहले अभी मैं जो सब्जेक्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ आज के दिन में, वो मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ। फिर बताते हैं आप लोगों को। अगला 31 अगस्त में जाइए। ठीक है सर। सेम नंबर है आपका ना टेलीग्राम पे।
अपना पूरा नाम लिख के भेज दीजिएगा। तो आइए 20,700 वाले स्ट्राइक प्राइस को देख लेते हैं। 20,700 का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे अगस्त। 20,700 का सी अगस्त, 29 रुपए का चल रहा है। हाँ। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? इसका स्टॉप लॉस होगा यही 20 रुपए। अब देखिए, जो कल आप लोग के सामने लिया था वो ट्रेड चल रहा है। अभी मैंने इसे कुछ किया नहीं है, ये चल रहा है। उधर दूसरे अकाउंट में भी ये चल रहा है ना साहब? उधर दूसरे अकाउंट में भी ये चल रहा है। तो अभी मैंने इसमें कुछ, हाँ बताइए, बट क्या रीजन पे नहीं जाना है सर? आप रीजन पे क्यों जा रहे हो? अभी मैं बताता हूँ आपको। रीजन पे नहीं जाना है, थोड़ा सा निफ्टी को देखिए। अरे वो सब छोड़ दिए सर, पीवोट वोट ये लो हटा दिया, पीवोट ये लो, ये सीपीआर भी हटा दिया और पीवोट भी हटा दिया। सिंपल, कीप इट सिंपल। सब लोगों के दिमाग में अलग अलग चीजें जाने लगती हैं। देखिए, निफ्टी में 20,700 का सी हम लोग ले सकते हैं, और इसमें हम लोग जो है, गिरा कहाँ से है ये एक बार देखिए। और निफ्टी का भी सिनेरियो क्या चल रहा है एक बार डे चार्ट पे देखते हैं। देखिए, अभी कल शायद जो लोग क्लासेस में आए होंगे, मैंने उन लोगों से एक चीज बोली थी। अब पता नहीं आपको याद हो या ना हो, मैंने बोली थी कि देखो आप, ये कल लाइनें दोनों ऐसे नीचे थी। ये दोनों लाइनें कल ऐसे नीचे थी, मैंने बोला था कि कल ये ऐसे हो जाएगा। बोला था ना मैंने? आज हो गया ना? देख लीजिए, आज हो गया ना? अब मेरे को निफ्टी ने आके बताया नहीं था ना। और 20 MA के पास ही आके मुड़ रहा है। या तो एवरेज जाएगा या तो प्राइस जाएगा। आपके सामने वो चीज हो रही है। तो ये सब चीजें सर ना आपको एक दिन में नहीं आने, एक दिन में नहीं आने वाली। जब आप कम से कम 1,000 चार्ट देखोगे, 1,000 स्ट्रक्चर देखोगे, कहने का मतलब गाड़ी को 120 किलोमीटर पे भगाने के लिए, प्रति घंटा की रफ्तार से भगाने के लिए, कम से कम आप 1-2 हजार किलोमीटर तो चलाए रहो, और उस गाड़ी की आप मेटलर्जी जानो, तभी तो आप चला सकते हो उसको। जिस दिन से आप ड्राइविंग सीख रहे हो, ड्राइविंग सीखने के 15 दिन के अंदर ही आप थोड़े 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा सकते हो, नहीं भगा सकते हो। वैन यू विल बी हैविंग योर एक्सपर्टीज ऑन द सेम थिंग, तब आप भगा सकते हो। तो ये देखते देखते आता है सर, ये देखते देखते आता है, बिना देखे नहीं आएगा। तो 20,700 के सी को मैं अपने वॉच लिस्ट में मैं ऐड कर लेता हूँ, बाकी सबको तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ। हाँ, 20,700 सी अगस्त के लिए इसको ऐड कर दिया। ठीक है साहब, ये देखिए 29 रुपए पे ऐड हो गया। अब इसमें डाल देते हैं निफ्टी। निफ्टी 20,700। ठीक है साहब, कम से कम एक जगह ये डॉक्यूमेंटेड रहेगा तो पता तो रहेगा डेट वाइज। तो ये हो गया। आपका क्या भी क्वेश्चन था? 20,500 ज्यादा अच्छी है ऐसा? सुंदर है। ये 56 रुपए वाली।
ये वाला मैडम 56 रुपए वाला। एक बार देख ले। हाँ, चार्ट ही देखना पड़ेगा। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है। नो डाउट ये ज्यादा अच्छा है। एसएल बड़ा होगा इसमें 25 रुपए का। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। मूवमेंट अच्छा आएगा तो इसमें धड़ाधड़ रिटर्न आएगा। मेरे को लेना हो तो मैं यही वाला लूँ, ऐसी बात नहीं है। आपकी बात एकदम सही है मैडम। मेरी कोशिश क्या रहती है कि लोगों का मिनिमाइज हो लॉस मिनिमाइज हो। क्योंकि ये सेम देखिए निफ्टी के चार्ट के हिसाब से चल रहा है। आप लोगों को पता नहीं इसमें आप लोग कैच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप लोग ये वाला पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट आप देखोगे तो एकदम निफ्टी के हिसाब से चल रहा है। मैं स्ट्रेंथ वाइज और वॉल्यूम वाइज की बात कर रहा हूँ, ना कि और किसी तरीके से। मैं स्ट्रेंथ और वॉल्यूम वाइज बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है सर कि मार्केट में जब भी आप काम करो, मैं कोशिश यही करता हूँ मैं रोज सभी लोगों की आधे घंटे की एक ऑनलाइन क्लास ले लूँ। रनिंग मार्केट में एक क्लास ले लूँ। उससे क्या फायदा होगा बताइए। बताओ सर, उससे क्या फायदा। हाँ। हाँ। अब देखिए, पांच की मूव अगर आप एक घंटे पर पांच की मूविंग एवरेज के ऊपर भी आज आपने ट्रेड किया होता, या 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर भी आपने ट्रेड किया होता, तो आज का स्ट्राइक प्राइस क्या था? 19,700। 19,700 का स्ट्राइक प्राइस पकड़िए। 19,700 का सी जुलाई पकड़ लीजिए सर इसको। और इसको एक घंटे पर लगा दीजिए। सिंपल था सर, ज्यादा कुछ नहीं था। देखिए कहाँ से कहाँ तक गया है। 83 रुपए से कहाँ तक गया है? 133 रुपए तक गया है कि नहीं गया है सर बताइए। बोलो सर। एक वो भी मैं बता देता हूँ सर आपको। एक घंटे का चार्ट है सर ये। ये एक घंटे का चार्ट है। इसमें क्लोजिंग का वेट करेंगे तब तो मतलब गाड़ी निकल जाएगी सर। इसमें क्लोजिंग का वेट करेंगे तब तो गाड़ी निकल जाएगी। आप इसी को 30 मिनट पे आओ ना सर। अगर आपने यहां पर भी ट्रेड लिया होता, मान लीजिए इसकी एक कैंडल क्लोज हो गई और आपने यहां पर भी ट्रेड लिया 98 पे, और स्टॉप लॉस लगाया आपने 70 पे, तो 98 से कहां तक गया है? 133 तक शायद। 133 तक गया है कि नहीं गया है? नहीं आएगा सर। अब एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं सर, लीजिए। देखिए सर। NIFTY निफ्टी बैंक। देखिए। और लालवानी साहब अपना सेटअप तो झूठ बोलता ही नहीं। इसने आपको, मैं उसी की बात कर रहा हूं अपने सेटअप की। इसने आपको कब बोला है कि निकल जाओ? अभी तक नहीं बोला ना। तो मेरे मित्र निकलोगे क्यों? पकड़ के बैठे हो क्या? तरीके। कितना छापा? हाँ। अरे काट दो सर, 3-13 हो रहा है, काट दो इतना भी ना। क्या निचोड़ के जाओगे इसको?
देखिए आज का जो मिल रहा है सर बुक कर लो। 389 में बुक हो गया। ठीक है। अब आप इसमें बनाओ। अब देखिए अगर अब आप इसको आपको इसमें ट्रेड बनाना हो, आइए बैंक निफ्टी में चलते हैं। ठीक है साहब। कौन सा स्ट्राइक प्राइस था सर आपका लालवानी साहब? 45 था। अब आप आ जाइए 46,000 को बाई कर लीजिए। समझिएगा बात को, पहले पूरा देख लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी है 10-5 मिनट है, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। 46,000 को बाई कर लीजिए और 46,200 को सेल कर दीजिए। हो जाओ भाई। ठीक है साहब। या मैं आपको बताता हूँ आप कैसे कीजिए। ये कर लीजिए। एक लॉट में बना के जाइए लालवानी साहब, कल याद कीजिएगा हमको। एक लॉट में बना लीजिए इसको। 46,000 का बाई, 46,300 का सेल कर दीजिए। एक लॉट में बना के जाइए, देखिए कितना प्रेम से रात में नींद आएगी। ये पेड चीज बता रहा हूँ, क्योंकि पेड मेंबर हैं इस टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप में। हाँ जी। अरे नहीं मैडम, मेरे अकाउंट में इतना पैसा ही है, मार्जिन क्या इसमें क्या 16,000 रुपया लगेगा, 15,000 रुपया लगेगा बनाने में। इसको बना के जाइए एक लॉट। और देखिए सवेरे कितनी खुशी खुशी से, चाहे इसमें लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं लो होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। इसको बना के जाइए, जरूर बना के जाइए। अरे सवेरे सवेरे 500 1000 रुपया मिल जाए, क्या दिक्कत है बताइए। अब इसकी भी मैं आपको जानकारी देता हूं कि ऐसा क्यों। समझिएगा आप बात को। इसकी मेटलर्जी बता दूं आप लोगों को। डालिए 10-10 रुपया। अरे रुक जाइए महाराज। देखिए मैं बताता हूँ आपको। हो गया ना। एक लॉट बना के रोज जाइए लालवानी साहब। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि मैं, आप मेरे से पूछो कि सर आज का हेज क्या बना के जाए, मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए, चलिए बैंक निफ्टी कल ऊपर खुली तो आपके बारे में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना साहब। लेकिन अगर कल 500 पॉइंट डाउन खुल गई तब क्या होगा? एक्सट्रीम केस ले लेते हैं, है ना साहब। तो आज बैंक निफ्टी चल रही 46,000 पे, 45,500 पे खुल गई बैंक निफ्टी। कितना लॉस हुआ? अब इसको हटा दो, अभी हटा दो। ए, अब कितना लॉस हुआ? 2500। बात को समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ। इसको बनाइए। इसको बनाने की विधि और तगड़ी वाली मैं आप लोगों को बता दूंगा। रोज बना के जाइए सर, मार्केट का व्यू रखिए शाम को अपना 3 बजे के करीब कि भैया मार्केट में कल क्या हो सकता है। जैसे कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था लालवानी साहब, है ना, कि मार्केट में अभी क्या हो सकता है। और इसको जरूर बना के जाइए एक लॉट, जरूर बना के जाइए। हाँ। कम से कम आप लोग को सीखते सीखते लगभग महीने भर 20 दिन हो चुके हैं। अब एडवांस चीजों में आइए ना सर। मैडम रोज का मतलब एक्सपायरी थोड़े ना होता है। एनी डे, 24x7। मैं आपको एक दिन में करोड़पति वाला चूरन नहीं देता हूँ। मैं आपको वही चूरन देता हूँ जो हमेशा हाजमा सही रखेगा। कंडीशन क्या है सर? कंडीशन ये हेज की पोजीशन है। आप इसको बना के जाओ,
कल कंडीशन बताएंगे इसकी कल। हो सकता है कल हम अवेलेबल ना हो, एक काम है कल, देखा जाएगा कल का कल। तो मैं सवेरे टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा कि मेरी अवेलेबिलिटी, मोबाइल पर तो रहूंगा ही सर, ऐसी बात नहीं है। अगर कल बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के गैप डाउन में खुल जाती, अभी एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं क्या है। बैंक निफ्टी जो गिरी थी, अभी 1 घंटे का चार्ट खोलते तो पता चल जाएगा पिछले दिनों कितने पॉइंट का गैप डाउन मारा था बैंक निफ्टी में। गैप डाउन कितने का लगा था लालवानी साहब उस दिन बैंक निफ्टी में? है, देखो ना सर एक बार। ये मंडे वाला गैप डाउन था ना सर? या मंडे का था या फ्राइडे वाला था? फ्राइडे को कितनी तारीख थी? 21 में देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर इसी गैप को आप पकड़ दो तो कितना गैप डाउन लगा था, प्लीज आप इस गैप को पकड़िएगा। ये वाला गैप है ना, नाप देते हैं इसको स्केलर से। अगर यहीं से यहाँ से यहाँ तक का नाप देते पिछले दिन से, क्योंकि मैंने ट्रेड तो यहीं पर इनिशिएट किया है ना। 200 पॉइंट का था, अगर आप ऐसे पकड़ के चलो 200 पॉइंट का था, ठीक है साहब। एक स्केलर टाइप का आता है इसमें, वो मेरे को थोड़ा सा किस में आता है, कोई बताएगा स्केलर? हाँ, बीच निकाला था मैंने। अरे लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन तो ये वाली है ना मैम? हाँ ये थैंक यू। धोनी मैडम होशियार है। कि हमारा माउस में कुछ दिक्कत हो गया है। देखिए, अगर ये आप पूरा ही नाप दो इस कैंडल का ट्रेवल, है ना, तब भी 317 पॉइंट है कि नहीं है? है कि नहीं है सर, बताइए। है ना, तो डरना किस बात का? मैंने तो 500 पॉइंट का गैप डाउन बता दिया ना। अगर अपने सेटअप ने एसएल दिया तो समझिए उसने आपको बचा लिया, मतलब यही हुआ ना। हाँ, अरे सर जब सी साइड हिट हो गया तो इसका मतलब पी साइड जा रहा है वो। सिंपल सिंपल। अब कल अगर यही मान लीजिए 46,000 है, 46,500 खुल गया, चलो इसको यहाँ पे 5 को 6 कर देते हैं, आराम से आप 1700-1800 रुपए के प्रॉफिट निकल जाएंगे सवेरे सवेरे। तो इस तरीके से आप इसको करके, मैं इसको और भी तरीके की, और बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है, बताऊंगा कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट का आउटपुट कैसे निकाला जाता है विद मिनिमम लॉस। देखिए, इट्स ऑल अबाउट आपकी है ऑप्शन की, ये क्या कहते हैं आपका, ऑप्शन का ये क्या बोलते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की कैलकुलेशन, है ना साहब? पूरा का पूरा दारो मदार इसी पर है, पूरा दारो मदार इसी पर है। ये जो कल दिया था इसको भी देखिए, मैंने कल क्या बोला था कि इसको तोड़ने के लिए इसको बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी। देख रहे हैं, चल रहा है, चलने दीजिए, चल रहा है, चलने दीजिए। मैम, मैं वही कहने जा रहा हूं आप लोगों को। मैं, चंदन जी, चंदन बगाले साहब, एचसीएल में, एचसीएल में रुकिएगा।
या एचसीएल में अगर ट्रेड लेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ स्टॉप लॉस क्या होगा। अभी अभी देखिए मैंने एचसीएल बताया है, आप थोड़ा देरी से आए, मैं आपको फोन भी करता। 1200 या 1250 के सी के साथ आप जा सकते हैं। मैं आपको स्टॉप लॉस बता दे रहा हूँ सर, स्टॉप लॉस पहले जान लीजिए, ट्रेड बना लीजिएगा। अ, तो फिर मैं आपको सर वो आप वो समझ लो ना मेरे से, स्टॉप लॉस एचसीएल। स्टॉप लॉस जानना इसलिए जरूरी है सर थोड़ा सा कि आप सेफली निकल सको, छोटे लॉस में निकल सको इसमें एक और ट्रेड बनेगा। देखिए सर, स्टॉप लॉस जो है ये यही है आपका, डेली चार्ट पे 1094 या 1090 का रख लीजिए, 200 की मूविंग एवरेज, क्योंकि अभी यहीं पर ये हॉवर कर रहा है, ठीक है साहब, यहीं पर ये हॉवर कर रहा है। तो यही पॉइंट आपका इसका स्टॉप लॉस है। मैं आपको अभी फोन करता है या मैसेज करता है, यही पॉइंट इसका एसएल है। और एक एक व्यू मैं आपको इसमें और दे दे रहा हूँ। देखिए अभी अभी देखिए वीकली में, वीकली में थोड़ा सा देखिएगा, एक चीज देखिएगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, ठीक है। धन्यवाद जी। अब आप जा सकते हैं, या रुकेंगे अभी? रुकेंगे क्या चंदन जी? चले गए क्या, कहने से ही चले गए? आप लोग मजाक भी नहीं समझते। अब देखिए, है अरे नहीं, अपने ग्रुप के मेंबर है साहब, चंदन जी हमारे ईयरली प्रोग्राम में। शांत, साइलेंट है, बहुत बहुत वायलेंट है ऐसा। बोलते नहीं, आपने कभी चंदन जी को बोलते हुए नहीं देखा होगा, मेरे पास मैसेज आता रहता है। हाँ, कर देते हैं इसे डिस्कस, मित्रों के बारे में गौड़ मैडम बता देंगे। इसके ऊपर बैठ जाऊं सर मैं? अरे सर प्लीज मत बोलिए, मैं वैसे ही बता दूंगा। देखिए सर, अगर आप बहुत ज्यादा सेफ ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो 30 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग कीजिए, 30 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग कीजिए। और मार्केट में डायनेमिक और स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखिए। डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होता है ये आपका, हाँ जी साहब, मतलब मेरे से कोई कुछ पूछ रहा है? डायनेमिक सपोर्ट और डायनेमिक एसआर को ध्यान में रखिए। देखिए आज का डायनेमिक जो रेजिस्टेंस था, सॉरी रेजिस्टेंस था, वो 50 की मूविंग एवरेज और 20 की मूविंग एवरेज था। सिंपल सिंपल है, डायनेमिक रेजिस्टेंस जो था 50 की मूविंग एवरेज था और 20 की मूविंग एवरेज था। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड पुट कर रहे हो, ये आपका, ये जो आपकी कॉस्ट है, ये जो रेंज है आपकी, एक मिनट, ये है, इसको मैं थोड़ा सा किनारे कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ कहीं पर 19,731 पे ट्रेड ले रहे हो तो 19,696, 30 पॉइंट का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है। उसके बाद देखिए तब से ऊपर का, तब तक ये आपका स्टॉप लॉस अभी तक नहीं खाने आया है सर, और नहीं खाएगा, क्योंकि ये भी एवरेज ऊपर उठ गई, ये भी एवरेज ऊपर उठ गई। यहाँ पे देखिए क्रॉस, अब स्वप्निल जी, वो क्या कहते हैं, गौड़ मैडम, और ये क्या कहते हैं अपने धीरज दत्ता जी,
शेख तंजीम जी चले गए, चंदन जी, जुबैर जी, कौशिक जी, मनोज जी, सारे जी लोग इसमें ध्यान दें, रविंदर जी, संदीप कंचानी जी, तपन जी, विजय भिंगारे, विजय बॉम्बे, विजय हुडा, जितने लोग हैं सभी लोग हैं, सभी लोग देखिए। अब इस फॉर्मेशन को देखिए, 30 मिनट पे 50 और 20 का यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, तो ये जबरदस्त डायनेमिक सपोर्ट बन रहा है। ये बहुत तगड़ा वाला डायनेमिक सपोर्ट बन रहा है सर, बहुत तगड़ा वाला। और यहीं से ट्रेड इनिशिएट होगा। इस बात को समझने की आप लोग हमेशा ही कोशिश कीजिए कि भैया मार्केट में एवरेज क्या कंप्लीट हो रहा है, किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है एवरेज। एवरेज प्राइस के पास जा रहा है, प्राइस एवरेज के पास आ रहा है। अब यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है साहब, कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आता जो मैं बताता हूँ। यहाँ पे दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है, प्राइस जो है एवरेज के पास आ रहा है, ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है यहाँ पे। और अभी तक क्या था, एवरेज प्राइस के पास जा रहा था, अब प्राइस एवरेज के पास आ रहा है। तो इस चीज को लर्न कीजिए सर। हैं? क्या सर? फिर से पूछिए। 12 बजे के बाद सर इसमें एग्जिट था, एंट्री कहाँ से आएगी? 12 बजे के बाद इसमें एग्जिट था, 5 की मूविंग एवरेज के नीचे आ गया मार्केट, यहाँ पे एग्जिट। वही मैंने बताया ना कि आपको मैंने देखने के लिए नंबर ऑफ थिंग्स दे के रखी, जिसमें से फ्लूइड ट्रेड तो सबसे मतलब पागलों वाला काम करता है वो। देखिए, 1 घंटा 30 मिनट पे ले आइए इसको, फटाक से बताएगा ये। लो जी साहब, जैसे ये कैंडल बनी होगी, अगर किसी सज्जन ने देखा हो तो बताए मैं सही हूं या गलत हूं। जैसे ही इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ होगा, तुरंत यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया होगा। किसी ने देखा था? किसने देखा था सर फ्लूइड ट्रेड का रेजिस्टेंस बनते हुए? हाँ, आराम से। फ्लूइड ट्रेड जो है एवरेज परसेंटाइल पे काम करता है, मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है मैडम। एवरेज परसेंटाइल पे काम करता है, मतलब काम तो बहुत सारी चीजों पे करता है, उसमें से एक चीज है जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बताता हूँ, मार्केट का एवरेज, उसी पर फ्लूइड ट्रेड काम करता है। तो ये जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इसकी परसों नरसों कैलकुलेशन की थी बैठ के, ऐसे ही बैठ के मोबाइल पर ही मैं कैलकुलेट कर रहा था। तो मेरे को ये निकल के आया कि जो एवरेज परसेंटाइल निकालता हूं मैं, उसको ये 92% फॉलो करता है। जो परसेंटाइल एवरेज पे मैं काम करता हूँ, उसको ये 92% फॉलो करता है। 92% फॉलो करने का मतलब भाई साहब परफेक्ट, परफेक्ट चीज देता है ये। हाँ, हाँ शायद कल परसों की क्लास में ही मैंने बताया था। पर अब जो चीज प्राइस के एवरेज को कैलकुलेट करके अपना लेवल बना रही है, तो आप समझ लीजिए कि कितने तरीके से वो काम कर रही होगी। क्योंकि मार्केट में सब कुछ प्राइस का एवरेज ही है। मार्केट में सब कुछ सर प्राइस का एवरेज ही है, और कुछ भी नहीं है मार्केट में। सब कुछ प्राइस का एवरेज है। जो आपको कप हैंडल, बाल्टी, लोटा, मग्गा बता रहा हूँ, लोग बेवकूफ है। सिंपल बोलना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से।
बेवकूफ हैं वो लोग जो कप लोटा बाल्टी मग्गा में जा रहे हैं। मोहित जी को नमस्कार। अरे आज कुछ ज्यादा ही पीट दिया क्या मोहित जी? आप दिखाई नहीं पड़ रहे हो आज। आज ज्यादा पाँच पाँच सुन रहे हैं, 500 की भी नोट बंद होने वाली है। 500 की नोट बंद होने वाली है। मेरे पास तो ढेर सारा है। मेरे पास कई लोगों की तरफ से फोन भी आ चुके हैं, सर ऐसा न्यूज है। हम कहा न्यूज तो है ही, अब सरकार क्या करना चाह रही भैया देखना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, न्यूज थी कल, मैंने मोबाइल परसों मैंने मोबाइल में भी देखा। अरे इतने में तो कई लोगों की बत्ती गुल हो गई। तो ये चीज है। अब देखिए जब फ्लूइड ट्रेड से इसको रिजेक्शन मिल गया। अरे सर मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ। आप सिंपल आओ ना इस पे। ये आओ। आ, हाँ इस पे आओ आप। सिंपल इस पे आओ। मैं तो सोच रहा हूँ आप लोग स्कैल्पिंग करना शुरू करो फ्लूइड ट्रेड की मदद से। देखिए 5 मिनट का चार्ट है। देखिए सप्लाई पे पहुंचा, गिरा दिया। मूविंग एवरेज बाद में दे रही है मामला। मूविंग एवरेज आपको बाद में प्राइस का एवरेज कैलकुलेट करके दे रही है, फ्लूइड ट्रेड आपको पहले ही कर ले रहा है कि भैया ले लो यहाँ पे। बोल रहा है कि नहीं? ये कैलकुलेशन मैंने इसकी जो खोजी, जो मैंने मतलब मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि ये इंडिकेटर का जो काम है वो किस किस से को रिलेट करता है। तो इस इंडिकेटर का जो काम है उसका जो कोरिलेशन है वो वॉल्यूम और एवरेज से मेरे को अच्छा लगा। स्ट्रेंथ, देखिए वॉल्यूम और एवरेज तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ये ओके है, ओके रिपोर्ट हो गया ये। ठीक है। अब स्ट्रेंथ और प्राइस पे मैं काम कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ और प्राइस पर मैं काम कर रहा हूँ, ये भी ओके हो गया। तो भैया ये आपके चार्ट पे कुछ हो या ना हो, ये होना चाहिए फिर। मैं तो अभी बोलता हूँ ये हमेशा होना चाहिए, लेकिन तब मैं और ज्यादा मतलब टेक्निकल बेसिस पे मैं श्योर शॉट बोल पाऊंगा कि हाँ आपके चार्ट पे ये साहब होना चाहिए। और इसको यूज करने की मैं एक अलग विधि ला रहा हूँ जल्दी। इसको यूज करने की मैं एक अलग विधि ला रहा हूँ जल्दी। मैं कुछ कर लूँ इस पे थोड़ा सा, तब देखते हैं। तो आज का ट्रेड यही था सर। कल का रेजिस्टेंस बना हुआ था। सिंपल आपको यहाँ पे ट्रेड डालना था, अगर फ्लूइड ट्रेड के भी मदद से लेते। डरने का नहीं, सिंपल यहाँ पे ट्रेड डालना था, यही वाला आपका स्टॉप लॉस था, छोड़ देते आप। किसका सर? 9:15। हाँ। अब ये इसके नीचे नहीं आने वाला है। अभी यहाँ तक जाएगा आने वाले 1-2 दिन में, समझ के रखिएगा। 1-2 दिन में अब ये जाएगा। हाँ, मैं तो ले मेरे को दिला दिया आप लोगों ने। मेरे को तो दिला दिया आप लोगों ने। हम्म। हम्म।
कि स्टॉप लॉस की फिक्र नहीं करनी है फिर। स्टॉप लॉस मतलब ये कि आप गलत हो गए, बस। देख लीजिए, देख रहे हैं आप लोग। एकदम उसी पर रोके हुए है इसको, एकदम रोके हुए भाई साहब इसको। टीसीएस, सीयूबी। कहने का मतलब ये है भाई साहब, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि सीख लीजिए। आपका लॉस जो है ना, आपकी लर्निंग फीस से बहुत ज्यादा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि मेरा भी बहुत ज्यादा था, इसलिए मेरा भी बहुत ही ज्यादा था। ऐसा नहीं कि आज मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ, मेरे स्टोन में सब कुछ लाल हुआ पड़ा है, लेकिन मुझे पता था निफ्टी आज बैकअप गैप गैप अप होने की पूरी संभावना है। तो आज वो धीरे धीरे कवर हो रहा है अब। हाँ। हम्म। तो वही है, थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड डाउन कीजिए। हाँ जी। एसआरएफ, देख लो सर एसआरएफ, जो कहिएगा वो देख देंगे। टाइम की थोड़ी सी कमी है, लेकिन उस टाइम के अंदर जो कहिएगा वो देख लेंगे। सर ये तो 5 मिनट हो गया, 1 मिनट डे पर ले आते हैं ना, तब मजा आएगा। एसआरएफ में अभी टिकते हैं सर, एसआरएफ में अभी टिकते हैं। क्या सर? चलने दीजिए सर, चलने दीजिए। किसी का मैसेज आया है, बिरला साहब दिया था मोहित जी। हाँ। बजाज फिनांस बुक कर लीजिए सर, बजाज फिनांस से कुछ है उसमें, जो ड्रास्टिक मूव आया है ना बजाज फिनांस में। अब बजाज फिनांस को मैं आपको बता देता हूँ पकड़ना कहाँ है। बजाज फिनांस में, ये देख लो आप लोग, थोड़ा सा आप लोग देख लो, इसमें और भी सबका व्यू ले लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वीकली में आप इसको देख लो। देखिए वीकली में स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट के ऊपर है ना। आप ये वाला पार्ट थोड़ा सा देखना। कहाँ गई मेरी पेन? ये वाला पार्ट आप लोग थोड़ा सा देखना, स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है साहब। और ये 5 के बेस पे खड़ा है, पुल अप लिया है इसमें, है ना। पुल अप लिया है, ये वाला पार्ट जो है आप देख लो। और दूसरी बात तो ये है कि ये इसका अभी सप्लाई जोन है, और सप्लाई जोन से ही गिरा है ये, है ना। तो अभी हम लोग इसे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। वेट कहाँ तक करेंगे, ये चीज देख लीजिए कि वेट कहाँ तक करेंगे कि जहां से हम लोग इसको फिर से उठा सकें। और इसका मंथली चार्ट देख लीजिए, मंथली चार्ट आप लोग देख लो, तो मंथली चार्ट में भी सेम रेजिस्टेंस ही गिरा लीजिए। मैं कॉमन, एक कॉमन वाला मैं कर दे रहा हूँ, देखिए ये हो गया। अब आप इसको ले जाइए वीकली पर।
वीकली में भी कॉमन है ना सर? थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इसको। वीकली में भी कॉमन रेजिस्टेंस है कि नहीं सर? बोला कीजिए हाँ या नहीं, तभी तो पता चलेगा कि हाँ देख लिया आपने। और डेली में भी देखिए, डेली में भी कॉमन रेजिस्टेंस है। हाँ जी साहब, क्या कह रहे हैं मोहित जी? हाँ, समझिए इस बात को। ये ये देखिए, ये इतना तो करेगा ही करेगा। अब अगर मोहित जी अगर मेरी बात का समर्थन करें तो मैं और भी थोड़ा सा अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि क्या ये 50 के पास से बाइंग बनती है इसकी। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपको इस वाले गैप में आसपास ये कहीं मिल जाता है तो यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के आराम से आ सकते हैं। और अगर मान लीजिए, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, जिसका भी ये क्वेश्चन है सबके लिए ये आंसर है। अगर आप लोग अगर इसको यहाँ पे बाई करते हो, अगर आप लोग इसको यहाँ पे बाई करते हो, मान लीजिए आपने यहाँ कहीं इस रेंज में बाई किया, इस रेंज में बाई किया और 50 का स्टॉप लॉस नीचे रखा, इसके नीचे रखा, और अगर ये इसके नीचे आना शुरू करता है तो यहां तक वेट करना बनता है। यहां तक वेट करना इसमें बनता है। क्यों बनता है वो मैं आपको बता दूं। हाँ, मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूं, मोहित जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। ये अगले अगले दिसंबर तक का ये आपका स्टोन एज का, देखिए स्टोन एज का कैंडिडेट है, फ्यूचर का कैंडिडेट है, ऑप्शन का कैंडिडेट है, हेज का कैंडिडेट है ना? आप ट्रेडिंग की किसी भी विधा में काम करते हो, ये आपका प्रॉपर कैंडिडेट है। एक ये है, एक रिलायंस है, कल मैंने आप लोग को 15-16 स्टॉक्स लिखाए हैं, वो हैं सारे, सारे हैं। तो जो स्टॉक इस लेवल पे मंथली में खड़ा हो, आप उसमें केवल बाई ही बाई खोजेंगे। और अभी के दिन में अगर आप देखोगे तो आपका लेवल जो है ये है, मेरे ख्याल से यही है ना मोहित जी, 7162 वाला। हाँ जी। अरे बजाज फिनांस है सर, इसकी मतलब इसका तो कोई तुलना ही नहीं है किसी से। स्टॉक का यही देखिए, कितने पे चल रहा है? 7433 पे चल रहा है। प्राइस देख के ही लगता है हैवी स्टॉक है ये। वही है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। 1 आवर पे देख लीजिए सर। हाँ, अब जो लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, इसका स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर ले, इसका स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर ले यहाँ पर, कल परसों आराम से। इंट्राडे ट्रेड या स्विंग ट्रेड इसमें आराम से बन सकता है 1 घंटे के चार्ट पे। टेक महिंद्रा। कल मैं रात में देख रहा था ये मोहित जी, सारा सब कुछ तो ठीक है यार, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब ये टेक महिंद्रा का देखिए वीकली चार्ट, सब कुछ ठीक है। नहीं वो तो ठीक है, आप आपने बेच दिया हो तो आपने कमाल कर दिया। टेक महिंद्रा भी सही जगह है। मुझे क्या लग रहा है ना मोहित जी, ये सब निकालने की जुगत है। इतना बोर कर देगा ना सबको कि सब लोग निकल जाएंगे अपनी अपनी पोजीशन काट के, ठीक है। एक ही तरीके से चल रहा है। हम्म।
हम्म। हाँ 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 हाँ। वो नो प्रॉफिट नो लॉस, वो ऑन बैलेंस चल रहा है वो। हम्म। टाटा मोटर तो सर अभी और बढ़ेगा। माउस में कुछ दिक्कत आ गई। ये टाटा केमिकल का चार्ट है। एक जन पूछ रहे हैं मेरे से। एक मिनट। नेचुरल गैस में क्या चल रहा है जरा देखें। नेचुरल गैस है तो कल अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे दिया था। अरे मनोज जी नमस्कार। देख लेते हैं भारतीय। जुलाई वाला तो निकाल ही दीजिए। क्योंकि देखिए भारतीय एयरटेल में आप भी देख रहे हो धीरे धीरे बढ़ रहा है अब। कि अगस्त, अब जुलाई वाले में उतना मूवमेंट नहीं होगा। कल निकाल दो आप जुलाई वाला, मैं भी कल निकाल दूंगा। हटा दो, अभी अभी भी काट दो, ताला खुलवा के काट दो। तो ताला खोल, मेरे को भारतीय एयरटेल बेचना है। बहुत ही तगड़ी जगह पे है चंबल फर्टिलाइजर, देख लीजिए आप लोग, एक मिनट। मैंने डाल दिया, अब मैं ये एक्सेल मेंटेन करूंगा, आप लोग मुझे बताते नहीं हो। अब मैं साथ साथ ही एक्सेल मेंटेन करूंगा, है ना। इससे मेरे को पता रहेगा कि कौन कहाँ पे क्या चल रहा है। हर डेट का मैं मेंटेन करूंगा, ठीक है साहब। मैं सब मेंटेन कर लूंगा सर, जहाँ चाह वहां रहा। कौन कौन सा मेंटेन करना है सर, हिंद कॉपर? क्योंकि वो पांच 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 वाले पे वो लगाएगा, क्या कहते हैं अपना। हिंद कॉपर में क्या मेंटेन, कुछ तो नहीं मेंटेन करना है सर। 126 पे चल रहा है, फिर 132 पे जाके इसका वो है, टीवीएस मोटर देखते हैं।
टीवीएस, इसमें मैं वो मेंटेन करूंगा जिसमें ट्रेड लेने लायक है सर। आने वाले टाइम में अब देखिए टीवीएस अपने, अब देखिए टीवीएस बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है। कल सब लोग कह रहे थे ना टीवीएस में ट्रेड बना लें, ट्रेड बना लें, देखिए आज फिर टीवीएस बहुत अच्छी जगह खड़ा हुआ है। अब आप इसका वीकली चार्ट देख लो एक बार, वीकली चार्ट आपको ज्यादा कंफर्मेशन दे देगा कि टीवीएस में क्या चल रहा है। तो टीवीएस का वीकली चार्ट अभी ये बोल रहा है कि मैं झुकेगा नहीं, ये हो चुका है पुष्पा, तो टीवीएस में डालते हैं इसको। टीवीएस, है ना साहब? तो इसमें ट्रेड बन जाएगा। हाँ, टीवीएस ऑन वीकली, RESISTAN, आर ई एस मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक, BREAK, ठीक है, ये चीज। कल्याण जी वो मैंने मिल गया है, मुझे पता है, मिल गया है, टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं देख के बताऊं, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। ये कौन है भाई? ICICI बैंक, आईसीआईसीआई बोल रहे थे ना आप लोग? सबसे ज्यादा मेरी नजर में रहना जरूरी है, आप लोग बताते तो हो नहीं कभी। अरे वो मैं मीटिंग की नहीं कह रहा हूँ, साइड पर गए चले गए ठीक है, अच्छी बात है चले गए, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी। आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, आइडिया सेलुलर, अच्छी बात तो है ना। नहीं, 300 और ले लो, ये लो। अगर आपको मिले 1000 2000 और ले लो, और ले लो। अरे महाराज, आप मोहित जी और सौरभ जी की बात के कहने पर मत जाओ, आप ये बाबा रणछोड़ दास को ये देखो, यहाँ पर देखो, बात खत्म। गलत बोल रहा हूँ मोहित जी? ये लो, रिलायंस पावर लो, रिलायंस पावर ले लो, इसको भी जितना खरीदना चाहे खरीद लो। न्यूज बाद में आएगी, ये रणछोड़ दास बाबा पहले बताएंगे। आइडिया और रिलायंस पावर में जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है मोहित जी, पहले मोहित जी की रिकमेंडेशन है, फिर मेरी रिकमेंडेशन है, मोहित जी को ही मैं आगे रखूंगा। इन्वेस्टमेंट मैडम, यस बैंक को मैंने दे ही दिया है, पहले ही रखा है। यस बैंक, यस बैंक हो गया, नो बैंक। यस बैंक का मेरे पास बहुत ढेर सारा शेयर पड़ा है। यस बैंक आने वाले टाइम में 500 रुपया जाएगा, चिंता मत कीजिए, भारत सरकार उसमें पैसा डालने जा रही है। लो जी, देख लिया आपने?
देख लिया सर आप लोगों ने? अरे अब यहाँ पर देखिए भैया, और कहीं मत देखिए, बाबा रणछोड़ दास को देखिए यहाँ पे। तो हम लोगों ने कौन कौन सा डिस्कस कर लिया कैश में? यस बैंक, आर पी ओ डब्ल्यू ई आर, आइडिया, आई डी ई ए, ये तीनों कैश है ना मैडम? ये अब मैं रोज मेंटेन करूंगा, आप लोगों के भरोसे नहीं रहूंगा, खासकर रोहिणी मैडम के, मनोज जी के, और ये क्या कहते हैं अपना, लालवानी साहब के। मैंने आपसे एक्सक्यूज मांगा ही नहीं ठाकुर साहब। मैंने तो ये वाला भरोसा ही नहीं रहूंगा। हाँ बोलिए ना। अरे आप अभी वहीं पर अटके हो मोलटेक में ही। रात भर सो नहीं पाए होगे मल्लिका जी आप। ये पता नहीं कहाँ से खोज के लाते हैं। कहाँ से खोजते हो मल्लिकार्जुन जी आप? आज ये भगा है 235 से 258 है। अच्छा, 1 मिनट से। हाँ हाँ पता है मुझे। एक मिनट सर, मैं भी कुछ देख रहा हूँ। ये मोलिना हेल्थ केयर जो आप लोगों ने दिया था, ये तो वहां का निकल गया, यूएस मार्केट का। हाँ जी बताइए। क्या कह रहे थे सर? क्यों वेट करते रहे सर? मैंने बोला था। कोई बात नहीं, अभी यहाँ से ही पकड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ ये है कि 20-30 रुपया भाग गया है, ये बात तो है। लेकिन अगर आप इसके महीने के चार्ट पे आए। अभी रुकिए सर इसमें, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, इसी को देख के मना हुआ होगा। थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में तो भैया पहला ही चार्ट खुलेगा तो महीने का खुलेगा, है कि नहीं मोहित जी? पहला ही चार्ट खुलेगा तो महीने का खुलेगा। यही है इसमें, यही है ही। मना क्यों किया गया था मेरे को याद नहीं है, अब मोहित जी ने रिमाइंड करवाया, धन्यवाद उनको बहुत बहुत। लेकिन रीजन यही रहा होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर ये यहाँ पर ये वाला अगर सिस्टम बन रहा है, तो इसको यहाँ आसपास कहीं आना चाहिए, इस रेंज में आना चाहिए, 153 से 200 की रेंज में आना चाहिए। क्लियर बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ सर, ऐसे आप लोग पूछते रहेंगे, ऐसे हम रात के 10 बजे तक बचाते बताते रहेंगे। बहुत अच्छी चीज है। टेस्टी।
भैया डेल्टा कार्प में कोई पोजीशन नहीं बनाएगा, पहले ही बता दिया है। हाँ तो बना हुआ है तो फिर देख लीजिएगा। टोरंट पावर मंथली में आराम से बना सकते हैं पोजीशन। यहाँ पर देखिए एवरेज परसेंटाइल काम कर रही है, देख लो आप लोग। प्राइस गोज टू एवरेज और देन धड़ाम, देख रहे हो आप लोग। ध्यान रखिएगा, रोज बताता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने फ्री क्लासेस से ज्यादा बता दे रहा हूँ, इसलिए कोई मेरा कोर्स लेने नहीं आ रहा है ऐसा। अब अगले 2-4 दिन बंद करूंगा मैं। तुरंत पावर में बना सकते हैं ट्रेड। तुरंत पावर में ट्रेड बना सकते हैं। क्या तुरंत पावर? तो आप देखिए ना मंथली में बाई आ रहा है कि नहीं। लग रहा है कैसे। सेम सेम इंडिकेटर आपके पास है, जितना मेरे पास है उतना आप लोगों को दे के रखा है महाराज, ऐसे कैसे? समझाइए मोहित जी। बताओ स्टॉक नाम बताओ प्रजापति जी। मोक्ष मिल गया ऐसा? ऐसा कुछ खोद रहे हो क्या आप? सारा प्रॉपर्टी मोहित जी के नाम कर दो, आप चले आओ बाबा धाम। मोक्ष पकड़िए सर इसको। पकड़ो पकड़ो। पकड़ो महाराज इसको। एक रन थोड़ा सा मंथली देख लेने दो। अरे साहब पकड़ लो, बिना कुछ सोचे समझे पकड़ो। ये लो। ये लो। कंट्रोल वी। कैश। फॉरवर्ड करूं PRAV। कबीन जी को हो गया। और अनिल। और SHI। और AMI की। ठीक है। और ठीक है साहब, पकड़ो इसको। इसमें मोक्ष का हो गया ना। आ, ये हो गया आपका मोक्ष ऑर्नामेंट्स। इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ना। नहीं हुआ कॉपी। मुझे पता था आप ये क्वेश्चन करोगे, उसी पर आ रहा हूँ। जब तक आप कर नहीं लोगे तब तक आप मेरे को जाने थोड़े दोगे। सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं जैसे मैं कुछ बोलता हूँ। इसका पहला टारगेट पकड़ के चलो सर, 17 रुपए, ये 200 की मूविंग एवरेज, सॉरी 20 की मूविंग एवरेज है ना। और दूसरा टारगेट आप पकड़ के चलो इसका 44 रुपए। ये मैं ये लेवल भी देख के बता रहा हूँ और एवरेज परसेंटाइल भी कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। और किसी का हैंड्स अप हैंड्स डाउन तो है नहीं, तो सेशन को समाप्त करते हैं, है ना। और आपके ऊपर
आपके माता पिता का और भगवान का आशीर्वाद बना रहे। रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।